अस्सलाम वालेकुम, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू मेक इफेक्टिव लेसन प्लान। तो लेसन प्लान कैसे इफेक्टिव हम बनाएं, आज वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। So lesson plan, first of all we have to understand what is term lesson plan. ठीक है, a lesson plan basically is a teacher's detailed description of the course of instructions or learning trajectory for a lesson. किसी भी लेसन की कंप्लीट डिटेल डिस्क्रिप्शन जो टीचर प्रोवाइड करती है किसी अपने हेड टीचर को, कि मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास कैसे रन करूँगी, कैसे ये लेसन कंप्लीट करूँगी, कौन से मेथड्स यूज़ करूँगी, उसको हम कहते हैं लेसन प्लान। प्लान तो किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर हम लेसन प्लान की बात करें। ठीक है, ये तो हो गई डेफिनेशन। अब एक और बात मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ, ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, उस ऑब्जर्वेशन की बेस पे मैं ये स्टेटमेंट दे रही हूँ। अब लेसन प्लान जो है उसका जो फॉर्मेट है वो आपको पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आप खुद से ऐड कर सकते हैं, खुद से निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कुछ इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप काम करोगे, जहाँ पे काम कर रहे हो, उनकी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स। कुछ स्कूल्स इंस्टीट्यूट उनकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत ही डिटेल, आप जो है लेसन प्लान सबमिट करवाओ बहुत ही डिटेल, इवन कि आप ये भी लिखो कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछेंगी स्टार्टिंग में, वो क्वेश्चन भी एज इट इज़ लिखा होना चाहिए। अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि मेरी ग्रुपिंग में काम करवाऊंगी, ग्रुप्स बनाऊंगी, तो आप ये भी लिखें कि आप किस तरीके से ग्रुप्स जो हैं बनाएंगी, मतलब कौन से मेथड के थ्रू। ठीक है, या रैंडम बनाएंगी या कोई मेथड अप्लाई करके आप ग्रुपिंग करेंगी। ठीक है, और कुछ इंस्टीट्यूट कहते हैं कि जी बस हमें जो है ना एक लेसन प्लान दे दो। ठीक है, जिसमें आपने कुछ ऊपर ऊपर से इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, और उनका कोई सरोकार नहीं है कि आप कौन सा सवाल पूछ रही हैं, कौन से वर्ड्स आप बोर्ड पे लिखेंगी, कुछ भी नहीं। वो कहते हैं कि जी बस हमें ऊपर ऊपर से बता दें कि ये एक्टिविटी है, ये मेथड यूज़ करें, इस तरीके से असेसमेंट लूँगी, ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, बस। ठीक है, लेकिन एक अच्छा लेसन प्लान वही होता है जिसमें डिटेल्ड हो। मतलब जब आप किसी को सबमिट करवाएं तो वो आपसे बार बार सवाल ना करे, अच्छा यहाँ पे आप क्या करेंगी, अच्छा ये कैसे करेंगी आप, अच्छा वो कैसे करेंगी, उनको पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो ये मेरी एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट कि लेसन प्लान शुड बी स्मार्ट। अब स्मार्ट वो इस तरीके से स्मार्ट हो कि यहाँ पे मैंने एक जो है मिस कर लिया है, मैंने लिखा नहीं है। एस मीन स्पेसिफिक। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, ठीक। तो स्मार्ट एस का ये वैसे स्मार्ट जो एक्रोनियम है, तो एस का मतलब है स्पेसिफिक, एम का मतलब है मेजरेबल, ए का मतलब है अटेनेबल, और आर का रियलिस्टिक, एंड टी का है टाइम बाउंड। अब स्मार्ट स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक टारगेट हो, मतलब आपने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं वो स्पेसिफिक हो। आपने जो आपका इतना नहीं कि आपने इतनी सारी चीज़ें साथ ले ली और आप फिर आपका टाइम इतना है नहीं और आपने ये चीज़ें 10-12 रख ली, आपका अच्छी कुछ नहीं। स्पेसिफिक रखें, एक ही रखें, एक ही टॉपिक रखें, एक ही सब टॉपिक रखें। ठीक है, उसी को ही करें। मेजरेबल मतलब आप इस तरीके से आप बाद में आप मेजर कर सको। आप वैसे नहीं कि पढ़ाते जाएं, एट दी एंड आपको लगे कि मैंने इतना पढ़ा दिया कि मैं इसको मेजर ही नहीं कर पा रही कि स्टूडेंट ने लर्न किया या नहीं किया। अटेनेबल मतलब अटेन हो सके इजली। ठीक है, देन रियलिस्टिक फैंटेसी दुनिया का कोई इतना लेसन प्लान ना हो। ठीक है, और टाइम बाउंड मतलब विद इन द टाइम कंप्लीट हो जाए। इसमें से ज़रूरी स्मार्ट में से तो ज़रूर ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लेसन प्लान में जो हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में जो कॉग्निटिव डोमेन्स पढ़ा था, उसमें जितनी लेवल्स थी, ठीक है, मेमोरी बेस, कॉम्प्रिहेंशन बेस, ठीक है, वो चीज़ें सामने रखकर हमें यहाँ पे
वो चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, उसके बाद ही आप लेसन प्लान पे आए। अगर आपने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का नहीं पढ़ा तो डायरेक्ट आप लेसन प्लान पे ना आए, पहले आप उस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन को अच्छे से पढ़ लें, देन ट्राई टू मेक अ लेसन प्लान। ठीक है, अब फॉर्मेट बेसिकली ये होगा, स्टूडेंट टीचर, क्योंकि मैंने बीएड का यहाँ पे लिया हुआ है तो आप यहाँ पे टीचर का नाम लिख लेंगे। ठीक है, डेट लिखेंगे, स्कूल नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, टॉपिक लिखेंगे, टाइम लिखेंगे। इफ़ यू वांट आप लेसन भी लिख लें, लेसन का ये टॉपिक है, और यूनिट भी लिख सकते हैं कि यूनिट है, फिर उसका ये लेसन है, फिर उसका ये टॉपिक है। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की तरफ। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की तरफ, अब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं, ये कि बेसिकली एट द एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, कि क्या अचीव कर लेंगे, क्या वो एबल हो जाएंगे, क्या बता पाएंगे, क्या समझा पाएंगे। तो यहाँ पे देखें जो ये वर्ड लिखा हुआ है एक्सप्लेन, ठीक है, ये बेसिकली मैंने लिया है कहाँ से, कॉग्निटिव डोमेन के जो हमने लेवल्स पढ़े थे उसमें से एक लेवल है। अब आपने डिसाइड, टीचर ने डिसाइड करना है कि जो मैं आज टॉपिक पढ़ाऊंगी कि उनकी इन्फॉर्मेशन मुझे कहाँ तक देनी है, रिमेम्बरिंग बेस तक देनी है, कॉम्प्रिहेंशन बेस तक देनी है, ठीक है, उसके आगे जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये सारी जो जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ तक देनी है, या फिर मुझे बस एक लेवल तक ही रखना है, यहाँ पे टीचर ने डिसाइड करना है। तीसरी चौथी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या लर्निंग आउटकम्स, आपकी एक्टिविटी जिसके थ्रू आप पूरा करवाएंगे, और तीसरा आपकी लर्निंग असेसमेंट, तीनों में अलाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब अलाइनमेंट किस तरीके से, अगर आप रिमेम्बरिंग बेस्ड सेलेक्ट कर रहे हो, आप लर्निंग आउटकम में रिमेम्बरिंग बेस्ड का कोई टर्म वर्ब यूज कर रहे हो, तो आपकी एक्टिविटी भी शो करवाए कि आप रिमेम्बरिंग ही करवा रहे हो। ठीक है, और फिर जब आप असेसमेंट लोगे तो असेसमेंट में भी आप रिमेम्बरिंग बेस्ड लेनी है। ये नहीं कि आपने आउटकम रखा रिमेम्बरिंग का, फिर आप आ गए एक्टिविटी आपने इतनी लंबी चौड़ी इतनी डिफिकल्ट करवा दी अंडरस्टैंडिंग बेस की, और फिर आप आ जाओ असेसमेंट, फिर आप ले रहे हो रिमेम्बरिंग बेस का। तो इस तरीके से नहीं होगा, तीनों में अलाइनमेंट होगी। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टॉपिक है चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। अब इफ़ यू वांट यू कैन यहाँ पे आप लिख लें कि वो कौन से मतलब मेथड्स वगैरह होंगे, या कौन से टॉपिक या पेज नंबर या कुछ भी आप डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दो। अब एक्सप्लेन द टू चेंजिंग स्टेट ऑफ, अब यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, एक्सप्लेन द टू चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर, कंडेंसेशन एंड एवापोरेशन, इन दोनों की मैं दे रही हूँ। अब कितना स्पेसिफिक है ना, इसके अलावा जो बाकी हो रहे हैं उनका मैंने नहीं किया। ठीक है, अब रिक्वायर मटेरियल भी इट्स अप टू यू। अब आप डिटेल में लिखना चाहें, आप चाहें आपके इंस्टीट्यूट के डिटेल में लिखे, कह रहे नहीं तो ना लिखे, कुछ तो लिखते भी नहीं है। ठीक है, रिक्वायर के बाद इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी, इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी आप स्टार्ट कैसे करेंगे, ठीक है, टाइम आपने लिखना है आप, या फिर अगर आप यहाँ से इससे पहले भी आप हेडिंग दे सकते हैं प्रायर नॉलेज की। अच्छा, स्टेट ऑफ मैटर के पहले उनको बच्चों को पता होगा कि मैटर होता क्या है, ठीक है, उनकी स्टेट्स कौन सी होती हैं, तो आप थोड़ा यहाँ पे बता देंगे ऊपर पहले प्रायर की हेडिंग डालकर कि जी बच्चों को पहले मैटर के बारे में पता है, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पता है। उसके बाद आप आ जाएंगे इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी जो 5 मिनट की है। ठीक है, अब ये हो गई, उसके बाद इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी एक और हो गई। ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप एक ही करें, इट्स अप टू यू आप एक से ज़्यादा करें। उसके बाद एक्टिविटी नंबर 1, और दिस इज दी बेसिक एक्टिविटी जिसके थ्रू आप जो है पूरा मेथड जो ऊपर जो चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर है दोनों, ये पूरी आप इसमें पूरा बताएंगे समझाएंगे। अब इट्स अप टू यू कि आप यहाँ पे मेथड कौन सा ले रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे प्ले मेथड लिया था, यू हैव टू डिस्क्राइब प्ले मेथड। ठीक है, आई मीन नॉट प्ले मेथड, बट if you select any kind of method you have to mention over here। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें बहुत ही अधूरी अधूरी सी महसूस होंगी। अब कुछ इंस्टीट्यूट में तो मैंने इतना भी देखा है कि आपने थोड़ा सा फिर नीचे बताना भी होता है कि प्ले मेथड में क्या होगा। अच्छा, कुछ लेसन प्लान में तो ऐसा भी है कि अच्छा टीचर जब ये कर रही होंगी तो स्टूडेंट उस वक्त क्या कर रहे होंगे, अच्छा स्टूडेंट जब ये कर रहे होंगे तो टीचर क्या कर रही होगी। इतना डिटेल लेसन प्लान भी होते हैं। ठीक है, अब ये एक्टिविटी हो गई। ठीक है,
मेन एक्टिविटी के लिए अच्छा खासा टाइम रखा करें, और उसी मेन एक्टिविटी में इफ़ यू वांट कि आप बच्चों से पूछ भी लें, ठीक है, बच्चों से आप प्रैक्टिस भी करवा लें, ठीक। ये हो गई आप एक्टिविटी 1, आप इसी को डिवाइड कर लें। अगर आपने एक्टिविटी 1 10 मिनट की रखी तो 5 मिनट की आप प्रैक्टिस एक्टिविटी में, ठीक है, आप बच्चों से वही जो आपने अगर 1-2 क्वेश्चन आपने करवाए तो 3-4 बच्चे कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हो जाएगा। अब अगर हम और नीचे आ जाएं तो असेसमेंट एक्टिविटी 10 मिनट की है। अगर अब यहाँ पे जैसे है कि स्टूडेंट से टीचर को सवाल करके, अब यहाँ पे अगर आपको ये वर्कशीट डिस्ट्रीब्यूट करें तो यू हैव टू वो आपने जो वर्कशीट है वो भी लेसन प्लान के साथ अटैच करके अपने कोऑर्डिनेटर को या हेड टीचर को दिखानी है, ठीक है। असेसमेंट एक्टिविटी आप उसके भी टाइप्स हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, हो गया, या कुछ और असेसमेंट हो गया। आप ये पूल कर सकते हैं कि जी मैं ओरल असेसमेंट लूंगी, मैं रिटन में लूंगी, जिस तरीके से वो भी आप यहाँ मेंशन करें, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आपका एक इफेक्टिव लेसन प्लान बन जाता है। इफेक्टिव लेसन प्लान, इसको हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आपने 7-8 लर्निंग आउटकम्स रख लिए, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मेथड्स आपने अप्लाई कर लिए और हुआ क्या, टाइम पे जो है आपने लेसन प्लान कंप्लीट किया नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस का टाइम दिया नहीं, बच्चे खुश हुए नहीं, बच्चों ने आउटकम्स आपने जब लिए, आपने असेसमेंट ली तो बच्चों ने कुछ लिखा नहीं, ठीक है। इफेक्टिव लेसन प्लान वो होता है जो टाइमली कंप्लीट भी हो, स्पेसिफिक भी हो, ठीक है, स्मूथली क्लास हो चल रही हो, उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस ना आए, ठीक है। और जब आप असेसमेंट लो तो स्टूडेंट इतने कॉन्फिडेंट आप स्टूडेंट को फील करें कि जी हाँ ये कुछ ना कुछ लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये है टोटली ऑल अबाउट द हाउ टू मेक इफेक्टिव लेसन प्लान।